हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जी फ्रेंड, जैसे कि बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और उनको मैंने फ़्रेश नहला दिया है, फ़्रेश कर दिया है। तो अब नहा के वो तैयार हो गए हैं। अभी उनके वैसे बाबा भी नहीं थे, उनके बाबा मुल्तान किसी काम से गए हुए थे, तो उनके चाचू उनको स्कूल से ले आए थे। इसलिए अब वो खाना वगैरह खा के अब आराम से थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। बाकी मैंने अपनी बेटी अनाबिया को भी नहला दिया था और फ्रेश होके वो सुकून से अब सो रही हैं। और ये बिस्मा भी आ गई हैं। बिस्मा फ्रेश हो गई ना आप? बोलो जी। जी। और आज आपने स्कूल में क्या पढ़ा था? कैसा गया आपका पेपर आज? अच्छा। अच्छा गया था। और आपके कितने अब पेपर रह गए? दो। दो रह गए। फिर आपको गर्मियों की छुट्टियां कब मिल रही हैं? जून जुलाई। जून जुलाई में। फिर आप जून जुलाई में कहाँ जाएंगी? नानो। नानो के घर एंजॉय करना चाहेंगी। और आपकी मिस टीचर का क्या नाम है? मिस इशरत। उस दिन ईद वाले दिन आपको मेहंदी किसने लगाई थी हाथों पर? मिस मरियम ने मिस इशरत। अच्छा जी फ्रेंड, आप सुन रहे हैं ना, बिस्मा को वो स्कूल गई थी तो जैसे टीचरों ने फंक्शन स्कूल में किया था तो उनने मेहंदी हाथ पे लगाई थी, तो आके दिखाए थे मम्मा देखो मुझे टीचर ने मेहंदी लगाई है। मम्मा जी। क्योंकि वो इसलिए सो रही हैं, अनाबिया की तबीयत ठीक नहीं है, उनको बुखार हुआ है। क्योंकि कल उनको जैसे वो हिफाजती टीके वगैरह होता है, उनको हिफाजती टीका लगा था जिसकी वजह से इनकी टांग पे लगाया था, इनकी टांग वो जैसे सूज गई है, तो उसकी वजह से इनको बुखार है और इसलिए वो सो रही हैं। क्योंकि मेरी छोटी बेटी अनाया को भी हिफाजती टीका लगा था और उनको भी ऐसे उनकी टांग पूरी टांग सूजी हुई है, जिसकी वजह से इन दोनों को बुखार है, दोनों सो रही हैं। जी फ्रेंड्स, मैं अभी काम करके थोड़ा फ़ारिग हुई हूँ। मैंने कहा चलो फ़ारिग तो वैसे ही हो गई हूँ, अब थोड़ा व्लॉग भी बना लूँ। कल भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया। कल दरअसल मेरी बेटियों की तबीयत ठीक नहीं थी, दोनों की। उनको टीके वगैरह जो लगे थे उसकी वजह से उनको बुखार था और वो मुझे तो दोनों कोई काम भी नहीं करने दे रहे थे। इसलिए कल का दिन तो पूरा दिन मैंने अपनी बेटियों के साथ गुजारा। कल मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया। मैंने कहा चलो आज अब काम से फ़ारिग हो चुकी हूँ, व्लॉग बना लेती हूँ। फिर मैं सुबह उठी थी, बच्चों को स्कूल भेज के फिर मैंने मशीन लगा दी थी। मशीन लगा के मैंने सारे कपड़े धो लिए थे। फिर मशीन लगाई, मैंने कपड़े सारे धो दिए। आधे मैंने कपड़े सूख गए, आधे मैंने उतार के कमरे में रख दिए हैं। बाकी ये बिस्मा अली और ये मेरे आए थे तो उनकी स्कूल की यूनिफॉर्म जो रह गई थी फिर मैंने वो भी धो के डाल दिए। और बाकी कुछ कपड़े अंदर मैंने फैला दिए थे, कुछ थोड़े थोड़े गीले थे। जी, ये सारे कुछ कपड़े मैंने अंदर वो फैला दिए हैं सूखने के लिए। चलो ये सूख जाएंगे, फिर ये बाद में एक दफ़ा मैं फिर इनको तय करके बैग में रखूँगी। बाकी साथ साथ मैंने अपने कपड़े भी शिलिंग कर दिए थे। मैंने 2 सूट अपने शिलिंग करने वो भी कर दिए, मैंने शिलिंग करके सुखा दिए हैं। मैंने कहा चलो आज इनको मैं आज सीने दे दूँ, सिल जाएंगे। एक ये सूट मैंने शिलिंग किया था और साथ एक ये सूट मैंने शिलिंग कर के रख दिया है। अब फिर मैं जाऊंगी इनको सीने दे आऊँगी सिलने के लिए, क्योंकि आस्ते आस्ते अब मैं अपने कपड़े आस्ते आस्ते करके सिलवाती रहूँगी, साथ फिर बच्चों के भी सिलवाने। बाकी आप कपड़े दरअसल ये सारे वैसे सूख भी गए हैं। अब इनको मैं तय करके बैग में रखूँगी सही तरह, क्योंकि मैंने पंखा भी चला दिया था। मैंने कहा नए कपड़े धूप में वो हो जाएंगे, रंग ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़े गीले थे तो मैंने वो कमरे में डाल दिए। तो मैंने कहा चलो कमरे में सूख जाएंगे, फिर उसके बाद ही मैं इनको तय करके बैग में रख दूँगी। बाकी वैसे आज गर्मी भी बहुत थी, पूरा दिन मैं कपड़े धोती रही हूँ। गर्मी भी, धूप भी बहुत तेज़ थी। और बाकी आज मेरे माशाल्लाह बेटियों की दोनों की तबीयत भी थोड़ी ठीक थी, इसलिए मैंने कहा चलो मशीन लगा काम कर लूँ, कपड़े भी धो लूँ।
कल तो वैसे मेरी बेटी ने मुझे कोई काम नहीं, ना कोई काम करने दिया था, ना ही मुझे व्लॉग बनाने दिया था। मैंने कहा चलो आज कुछ इनकी तबीयत भी बेहतर है, मैं अपना काम भी कर लूँ और व्लॉग भी साथ बना लूँ। जी फ्रेंड्स, अब मैंने कपड़े तय कर लिए हैं, क्योंकि सारे जो मैंने कपड़े धोए थे उनको तय करना था, वो मैंने बैठ के तय कर लिए हैं। अब मैं इनको कबर्ड में सेट कर रही हूँ, मैं इनको कबर्ड में भी सेट कर दूँ। अब इनको मैं कबर्ड में रख रही हूँ। ये देखिए कपड़े सारे मैंने तय कर लिए। अब इनको सिर्फ मैंने कबर्ड में रखना है। जी, अब ये पहले है अली के बाबा का सूट। पहले मैं अली के बाबा का सूट कबर्ड में रखूँगी। जी, मैंने अली के बाबा का सूट कबर्ड में रख दिया। और अब ये अनाया का सूट है, और ये बिस्मा और अनाबिया का ये इनके सूट हैं, ये भी मैं कबर्ड में रख रही हूँ। अब बाकी रह गए अली के सूट, ये दोनों अली के सूट हैं, ये भी मैं कबर्ड में रख देती हूँ। जी फ्रेंड्स, बाकी अब ये मेरा सूट है, ये भी कबर्ड में रखूँगी, और ये भी बिस्मा नाबिया के सूट हैं। और बाकी फ्रेंड्स, ये जो मैंने कपड़े शेलिंग किए थे, ये वो 2 सूट हैं, अभी वही मैं कबर्ड में रख रही हूँ, क्योंकि अभी मैं सालन रोटी बनाने का टाइम हो गया, इसलिए मैं अभी सालन रोटी बनाने जा रही हूँ। फिर सालन रोटी बना के फ़ारिग हो के फिर मैं जाऊँगी, ये कपड़े सिलने दे आऊँगी। अभी मैंने कहा चलो अभी कबर्ड में रख दूँ, फिर फ़ारिग हो के फिर इनको सीने के लिए दे आऊँगी। अभी मैं कबर्ड में इसको रख रही हूँ। बाकी मेरी छोटी बेटी, मैं ऊपर आई हुई हूँ और मेरी छोटी बेटी नीचे। जी, अब मैंने कपड़े सारे कबर्ड में रख दिए हैं, और अब मैंने कमरे को समेट लूँ। कमरा भी काफ़ी वो ख़राब हुआ है, चादर भी ख़राब हुई है। मैंने कहा थोड़ा कमरा सेट कर लूँ, क्योंकि बच्चे अभी मेरे नीचे हैं, अपनी दादी के पास हैं, तो मैं ऊपर अकेली हूँ। मैंने कहा चलो बच्चे भी नहीं हैं, जल्दी से मैं अपना काम भी समेट लूँ। और बच्चे तो अभी नीचे अपनी दादी और चाचू के पास बैठे हुए हैं, और इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं अपना काम कर लूँ। वही मैं अपना काम कर रही हूँ। तो मैंने कपड़े भी वो कर लिए, बाकी अब मैंने कहा थोड़ा कमरा भी साफ समेट लूँ, क्योंकि बहुत गंदा हुआ है। क्योंकि मैंने सुबह झाड़ू नहीं लगाया था, सुबह मैं कपड़े धो रही थी, कपड़ों की वजह से मुझे टाइम नहीं मिला। तो अभी इसलिए अब मैं कमरा अपना समेट रही हूँ, सफाई कर रही हूँ। और फिर उसके बाद खाने का टाइम हो जाएगा, फिर खाना बनाऊँगी। उसके बाद फिर अली के बाबा भी आ जाएंगे, क्योंकि अली के बाबा उधर हॉस्पिटल गए हुए हैं, क्योंकि हमारे जो रिलेटिव हैं वो उनके साथ गए हुए हैं। वो थोड़े बीमार थे, तो वो अस्पताल में एडमिट थे, तो वो अली के बाबा वहीं गए हुए हैं, तो उन्हीं के पास गए हुए हैं। तो उनका फ़ोन आया था, तो वो भी आने वाले ही हैं, इसलिए फिर मैंने कहा चलो वो भी अभी आ जाएंगे, जब तक खाना भी बना लेंगे। खाना बना के मैं फ़ारिग हो जाऊंगी। तो बाकी मेरे हस्बैंड जब आएंगे तो उन्हीं के साथ फिर मैं थोड़ा कॉमेडी शॉर्ट बनाऊंगी, और जो अपने व्लॉग में ऐड करूंगी वही मैं उन्हीं का इंतज़ार करूँ। मैंने कहा चलो जब तक मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर लूँ, फिर जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे फिर उनके साथ वो शॉर्ट वगैरह बना के फिर इसमें ऐड कर दूँगी। इसीलिए वही उनका मैं इंतज़ार कर रही हूँ। उन्होंने कहा मैं बस घंटे डेढ़ में आ जाऊँगा, जब तक आप अपने व्लॉग की स्टार्टिंग मैं इनका जब तक कर लूँ, फिर उसके बाद अपने हस्बैंड के साथ इसमें शॉर्ट बना के अपने व्लॉग में ऐड करूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोग बताएं, आप लोग की ईद कैसी गई? माशाल्लाह हमारी तो बहुत अच्छी गई। हम ईद पे घूमने भी गए थे, ईद में घूमने फिरने मुल्तान झील गए थे। हमें तो इस ईद पे बहुत मज़ा आया, हमने इस ईद पे बहुत इंजॉय किया, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया, और मैंने तो बहुत इंजॉय किया। मैंने भी बच्चों ने तो बहुत झूलों पे बैठे थे, लेकिन मैं सिर्फ एक कश्ती पे बैठी थी, और मेरी तो बस ही हो गई थी, क्योंकि एक कश्ती पे मैं बस बहुत डर गई थी, उसी पे बैठी, और मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं उसके बाद किसी झूले पे नहीं बैठी।
बस बच्चे ही झूलों पे बैठे और उन्होंने एंजॉय किया। हमने सिर्फ बस फिर थोड़ा खाया पिया और इसके बाद फिर हम वापस घर आ गए। घर आके हम बहुत थक चुके थे, थक भी गए थे, बच्चे तो आके सो गए थे। फिर मैंने मैंने व्लॉग अपना वो करना था, फिर मैंने व्लॉग अपना बनाया। उसको बना के फिर मैंने व्लॉग बनाना था, व्लॉग मैंने अपना बनाया और शॉर्ट वगैरह बनाए, वो मैंने यूट्यूब पे डाल। फिर उसके बाद जाके मैंने आराम किया क्योंकि मैंने व्लॉग डालना था, मैं नहीं सोई थी। वैसे थकी हुई तो मैं भी बहुत थी क्योंकि आपको पता है बच्चों के साथ बंदा बाहर जाए तो बच्चे बहुत थका, बच्चों ने वैसे भी बहुत, लेकिन जो कुछ भी है, लेकिन हमने बहुत इंजॉय किया फ्रेंड्स। बाकी और आपसे भी यही गुजारिश है, प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा वॉच टाइम पूरा करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। प्लीज़ फ्रेंड मेरा साथ दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाकी अब मुझे लगता है मेरी बेटी नीचे रो रही है क्योंकि उसको पता चल गया मम्मा ऊपर गई हुई हैं, क्योंकि बाहर धूप है, धूप की वजह से ज़मीन भी बहुत गर्म हो रही है, इसलिए अब मैं नीचे जा रही हूँ। वो ऊपर आएगी तो उसके पाँव क्योंकि ज़मीन गर्म है, पाँव जलेंगे। उसने जूती भी नहीं पहनी हुई तो अब मुझे ढूंढते ढूंढते ऊपर आ जाएगी। मैंने कहा चलो मैं खुद ही नीचे चली जाऊँ क्योंकि धूप की वजह से ज़मीन गर्म है, उनके पाँव भी जलेंगे। बाकी ये हमारे मुर्गी, इसने 5 बच्चे दिए थे जिसमें से 2 को ये मार चुकी है क्योंकि वो छोटे छोटे थे, वो कमज़ोर से थे, तो वो दोनों मर गए थे। बाकी ये 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, बहुत प्यारे हैं। मुझे भी ऐसे छोटे छोटे बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे चूज़े। देखिए कितने प्यारे हैं, छोटे छोटे रंग बिरंगे। एक येलो है और एक ब्लैक है और एक हल्का येलो है। बाकी फ्रेंड्स आज हम डिनर में करेलों का सालन बना रहे हैं, करेले और प्याज, क्योंकि ये भी मज़े के बनते हैं। तो कितने कब से नहीं खाए थे, आज करेलों का दिल था इसलिए आज हमने करेले मंगवाए आज, इसलिए करेलों का सालन बनाएंगे। ये करेले काट के रख दिए नमक लगा के, क्योंकि कड़वे होते हैं, तो इनको नमक लगा के अब धूप में रख दिया है। थोड़ा इनका पानी वो हो जाएगा, फिर इनको अच्छी तरह धोएंगे, जो इनका कड़वापन है वो थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। जी मैं तो नीचे आई नहीं, जो सब बच्चे ही सोए हुए थे, खासकर सिर्फ अली उठा हुआ था, बिस्मा भी सो गई थी और अनाया भी, वो नींद से जो उठी थी वो दोबारा सो गई हैं। और अनाया तो वैसे ही पहले की सो रही थी, तो इसलिए मैं नीचे आई। मुझे अली ने कहा मम्मा मुझे चाय पीनी, चाय वैसे ही पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा मम्मा चले मैं वो केक वगैरह ले आता हूँ, फिर चाय के साथ बैठ के हम दोनों खाएंगे। बाकी सुबह से नाश्ता किया हुआ था, भूख भी लग रही थी, चाय वैसे मैंने बना ली थी, चाय बनाई थी, तो मैंने अली को बोला चाय पापे ले आए। अब अली पापे ले आए, हम थोड़ा चाय के साथ पापे खाएंगे। जी फ्रेंड हमने शाम के टाइम चाय पापे भी खा लिए थे और हमने डिनर भी कर लिया, हमारा डिनर भी तैयार हो गया था। हमने डिनर भी हमने कर लिया है और अब हम बाहर मौसम एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मौसम बाहर का बहुत प्यारा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर, मतलब सुकून आ रहा है कि बाहर हम लोग बैठे हुए थे, सुकून से बैठे हुए, लेकिन मच्छर था जो नहीं बैठने दे रहे। बाकी सही मौसम है बाहर का, इसीलिए मौसम जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बाहर मेरा बेटा बैठा हुआ था, मेरे बेटे को भी नींद आ गई है, वो भी सो गए बाहर ही, क्योंकि उनको मैंने अपने बेटे को उठाया भी है, लेकिन वो फिर भी नहीं उठे। भाई मम्मा मैं बाहर ही सोऊंगा, क्योंकि मौसम बाहर का बहुत प्यारा है। वैसे पूरा दिन तो गर्मी थी, लेकिन अब थोड़ा मौसम ये कि ठंडी हवा चल रही है, अच्छा मौसम लग रहा है। बाकी अब मेरा बेटा भी बाहर सोया हुआ है, लेकिन मच्छर है फिर भी सोया हुआ है। और वही अब उसको मैं उठा के अंदर ले जाती हूँ, क्योंकि बाहर मच्छर बहुत है, इसलिए मच्छर की वजह से मतलब नहीं बंदा बाहर सो पा रहा। अच्छा और फ्रेंड्स बस मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलेंगे कल न्यू व्लॉग में।
जब जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको याद रखेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मेरी वीडियो पूरी वॉच भी करेगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। आप लोग के साथ की मुझे ज़रूरत है। प्लीज़ मेरा साथ दीजिए और मैं प्लीज़ मेरा साथ दीजिए और हमें भी, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। जब तक अच्छा अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।